नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात की बात। मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। तो आइए करते हैं चर्चा गुजरात में होने वाले कुछ अहम और बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे गुजरात के पालनपुर में गिरा निर्माणाधीन पुल, मची अफरा तफरी और दिखाएंगे आपको इसका वीडियो। उसके बाद बात करेंगे सिटी बस चालकों ने पिछले 2 महीने से वेतन न मिलने के विरोध में किया है प्रदर्शन। तो आगे बात करेंगे दशहरे पर फाफड़ा जलेबी खरीदने के लिए फरसान की दुकानों में लोगों की लंबी कतार लगी है। तो वही आगे चर्चा होगी कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा बुधवार को अहमदाबाद में आदि माह उत्सव का करेंगे उद्घाटन। आगे चर्चा होगी कि गुजरात के गांधीनगर स्थित रूपाल में लाखों किलो घी सड़कों पर बहाया गया। क्या है इसके पीछे की वजह, जानेंगे विस्तार से। तो आइए शुरू करते हैं गुजरात की बात का सफर और खबरें बताते हैं आपको विस्तार से। गुजरात के उत्तर में पड़ने वाले बनासकांठा जिले में एक ओवरब्रिज का बड़ा हिस्सा टूट गया। इसकी चपेट में आने से एक रिक्शा चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने घटना की जांच के आदेश जारी किए हैं। गुजरात के बनासकांठा जिले में निर्माणाधीन ओवरब्रिज के टूटने से रिक्शा चालक की दर्दनाक मौत हो गई। पालनपुर के आरटीओ सर्कल के पास ब्रिज टूटने की घटना इतनी भयावह थी कि रिक्शे पर बैठे युवक को भागने का भी मौका नहीं मिल पाया। एक साथ ऊंचे ओवरब्रिज की 5 स्लैब गाटर गिरने से लोग कांप गए और अफरा तफरी मच गई। मलबे की चपेट में आई ऑटो रिक्शा के परखच्चे उड़ गए। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने निर्माणाधीन ब्रिज के टूटने के मामले की जांच के आदेश दिए हैं। तो वही मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के विधायक जिग्नेश मेवानी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पालनपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर रेलवे ओवरब्रिज के अप्रोच गार्डर के गिरने की घटना को बहुत गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के सड़क निर्माण विभाग के गुणवत्ता नियंत्रण के अधीक्षण अभियंता, डिजाइन सर्कल के अधीक्षण अभियंता और GIRI के अधीक्षण अभियंता को इस दुर्घटना के प्राथमिक कारणों का पता लगाने के लिए तुरंत पालनपुर पहुंचने का आदेश दिया है। अधीक्षण अभियंता पालनपुर के लिए रवाना हो गए हैं और घटनास्थल पर निरीक्षण करने के बाद दुर्घटना के प्राथमिक कारणों की रिपोर्ट तुरंत राज्य सरकार को देंगे। निर्माणाधीन ब्रिज के टूटने की घटना इतनी भयावह थी कि आसपास के लोग आवाज सुनकर कांप गए और भाग खड़े हुए। आरटीओ सर्कल पर निर्माणाधीन इस ओवर ब्रिज को गुजरात का सबसे ऊपर ब्रिज बताया जा रहा है। सूचना पर जिला प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गई और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। यह गुजरात का सबसे ऊंचा ब्रिज बताया जा रहा है। शुरुआती जानकारी में एक व्यक्ति की मौत होने की आशंका जताई गई थी। ओवरब्रिज के टूटने की सूचना पर बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई। शुरुआती जानकारी में सामने आया कि मलबे में रिक्शा चालक के दबने की संभावना जताई जा रही है। उनकी मौत होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। पिछले साल गुजरात के मोरबी में ब्रिज टूटने पर 135 लोग मारे गए थे। यह हादसा भी अक्टूबर महीने में ही हुआ था। बड़गाम से कांग्रेस के विधायक जिग्नेश मेवानी ने इस घटना को लेकर सरकार पर प्रहार किया है। मेवानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी पूर्व में ट्विटर पर लिखा है कि गुजरात के पालनपुर में जो पुल टूटा उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। जो व्यक्ति बुरी तरीके से कुचला हुआ दिखाई दे रहा है वो हमारे साथी थे। हमारी 3 मांगे हैं, इस मामले में तुरंत FIR दर्ज हो, आरोपी को अरेस्ट किया जाए, सच्चे निष्ठावान अधिकारी की अध्यक्षता में एक सीमित समय में जांच पूरी हो। मेवानी ने चेतावनी दी है कि यदि हमारी इस मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो मृतक के शरीर को स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक अन्य पोस्ट में मेवानी ने लिखा है कि गुजरात में विकास की एक नई परंपरा शुरू हुई है। भ्रष्टाचार इतना करो कि पुल बनने के पहले ही ढह जाए ताकि नया पुल बने और नया कमीशन निकाला जा सके। सूरत सिटी बस ड्राइवर अनुबंध के आधार पर काम करते हैं। उन्हें पिछले 2 माह से वेतन नहीं मिला है। आज 23 तारीख होने के बावजूद भी उन्हें अभी तक पिछले 2 महीने का वेतन नहीं मिला है। आने वाले दिनों में त्योहार आने के कारण उनके पास अपने परिवार के लिए खरीदारी करने के लिए भी पैसे नहीं है। ऐसे में ठेकेदारों द्वारा उनका लगातार शोषण किया जा रहा है और उनके पैसों का भुगतान भी समय पर नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते सिटी बस चालक आज अचानक सचिन स्टेशन के पास जमा हो गए और उस रूट की बसें वही खड़ी कर दी, जिससे पूरे रूट की समय सारणी बाधित हो गई। ड्राइवरों ने दोपहर से ही सचिन रूट पर अंतिम बस स्टैंड पर बस रोक दी थी। वे सुपरवाइजर और ठेकेदारों से बात कर रहे हैं कि जब तक वेतन नहीं मिलेगा तब तक बस नहीं जाएगी। इस मामले में सूरत नगर पालिका के डिप्टी कमिश्नर से लेकर जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका भी अहम है।
वे ठीक से ध्यान नहीं दे रहे हैं और इस कारण दुर्घटनाएं हो रही है। बीआरटीएस रूट पर कई तकनीकी गड़बड़ियां भी उजागर हो रही है और मास परिवहन विभाग में ठेका श्रमिकों के शोषण पर भी वे चुप्पी साधे हुए हैं। पूर्व पार्षद दिनेश काचड़िया ने कहा, मुझे एक यात्री का फोन आया और उसने कहा कि सभी बसें यहाँ रुकी हुई है और ड्राइवर खड़े हो गए हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। यहाँ आकर ड्राइवर से बात की तो पता चला कि उन्हें 2 माह से वेतन नहीं मिला है। वे अक्सर अपनी प्रस्तुतियां देते रहते हैं। आने वाले दिनों में जब दिवाली जैसे त्योहार है तो ऐसे में एक छोटा सा आदमी जो इस छोटे से काम से मिलने वाली सैलरी से ही अपने परिवार का भरण पोषण करता है, मैं नगर आयुक्त से भी अनुरोध करता हूं कि मामले को शीघ्रता से निपटाया जाए और ड्राइवरों को 10 तारीख से पहले स्थायी रूप से उनके उचित वेतन का भुगतान किया जाए। फाफड़ा जलेबी की दावत के बिना दशहरे का त्योहार अधूरा है। आज दशहरे के मौके पर अहमदाबाद की सभी फरसान दुकानों पर सुबह से ही फाफड़ा जलेबी खरीदने के लिए ग्राहकों की लंबी कतारें देखी जा रही है। दशहरे की सदियों पुरानी परंपरा इस साल भी बदस्तूर देखने को मिली। आज दशहरा उत्सव के मौके पर अहमदाबाद की सभी फरसान दुकानों पर फाफड़ा जलेबी खरीदने के लिए सुबह से ही ग्राहकों की लंबी कतार देखी गई। फाफड़ा जलेबी की दावत के बिना दशहरे का त्योहार अधूरा माना जाता है। आज दशहरा उत्सव के मौके पर अहमदाबाद की सभी फरसाना दुकानों पर फाफड़ा जलेबी खरीदने के लिए सुबह से ही ग्राहकों की लंबी कतारें देखी जा रही है। दशहरे की सदियों पुरानी परंपरा इस साल भी बस्तूर देखने को मिली है। आज दशहरा उत्सव के मौके पर अहमदाबाद की सभी फरसाना दुकानों पर फाफड़ा जलेबी खरीदने के लिए सुबह से ही ग्राहकों की लंबी कतार देखी गई। दशहरे की सदियों पुरानी परंपरा इस साल भी बदस्तूर देखने को मिली है। फाफड़ा जलेबी की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। हालांकि ये वाली 1 किलो जलेबी की कीमत 500 रुपए और 1 किलो लुंग की कीमत 480 रुपए है। फाफड़ा जलेबी बनाने के लिए व्यापारियों को एडवांस ऑर्डर मिल रहे हैं। ओलपाड़, हदसा और भरूच सहित क्षेत्रों के व्यापारियों को फरसान के लिए ऑर्डर मिले हैं। ऐसे में लोगों में राहत की सांस है कि फरसान की कीमत नहीं बढ़ रही है। लोग धूमधाम से दशहरा मना रहे हैं। केंद्रीय जनजातीय मामले के मंत्री अर्जुन मुंडा 25 अक्टूबर को अहमदाबाद, गुजरात में आदि महाउत्सव सह राष्ट्रीय जनजातीय महाउत्सव का उद्घाटन करेंगे। इस आयोजन में कुल 100 से अधिक स्टॉल भारत की जनजातीय संस्कृति, शिल्प कौशल्य, पाक कलात्मकता और आर्थिक प्रयासों का प्रदर्शन करेंगे। इस आदि महाउत्सव में हस्तशिल्प, हथकरघा, मिट्टी के बर्तन, आभूषण के अन्य आकर्षणों के अलावा आदिवासियों के उगाए श्री अन्न का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा जैविक और शिल्प वस्तुओं की विशेषता वाले 74 स्टॉल होंगे। जनजातीय भोजन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न व्यंजनों का प्रतिनिधित्व करने वाले 4 स्टॉल स्थापित किए जाएंगे। इसमें डांगी व्यंजन एक प्रमुख आकर्षण होगा। अतिरिक्त 15 स्टॉल वन धन विकास केंद्र यानी VDVK के समर्पित होंगे। इसमें मशरूम, महुआ के फूल, नगाली, बाजरा, आम के अचार, बांस के सामान और जंगली शहद से तैयार किए गए उत्पाद होंगे। इस अवसर पर सांसद रमीलाबेन बारा और गुजरात सरकार के जनजातीय विकास मंत्री डॉक्टर कुबेरभाई डिंडोर के अलावा ट्राइफेड के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। घी आजकल इतना महंगा हो गया है कि कई लोगों को देखने को भी नसीब नहीं होता, मगर गुजरात के गांधीनगर स्थित त्रिपाल में लाखों किलो घी सड़कों पर बहाया गया। क्या है इसके पीछे की वजह और क्या है आस्था इससे जुड़ी, आइए आपको बता दें। यहाँ पर वरदायिनी माता का मंदिर है जिसकी हर साल पल्ली निकलती है। इस साल भी यहाँ करोड़ों का घी सड़क पर बहा भक्ति के नाम पर। इस जलती हुई पल्ली में लोग अपने बच्चों को जोत के दर्शन करा के धन्य मानते हैं। लाखों की संख्या में लोग माता की इस पल्ली में हिस्सा लेते हैं। गुजरात के लोगों में माता की इस पल्ली की खास मान्यता है। दरअसल माता की जोत को घी से नहलाया जाता है। इसके बाद नवजात बच्चे को इस जोत का स्पर्श कराया जाता है, लेकिन कहा जाता है कि बच्चे को कुछ भी नहीं होता। इस साल भी यहाँ करोड़ों का घी माँ की जोत पर चढ़ाया गया, जो सड़कों पर बहकर गांव के बाहर निकला, जो हर बार निकलता है, लेकिन लोग इसे माता का प्रसाद मानते हैं। ये बात और है कि इस प्रसाद को सड़कों से उठाकर सिर्फ वाल्मीकि समाज के लोग ही ले जाते हैं। बताया जाता है कि रूपाल में यह पल्ली की परंपरा 5000 साल से चलती आ रही है। कहा जाता है कि यह परंपरा पांडवों ने शुरू की थी। मान्यता है कि उनका गुप्तवास यहाँ से शुरू हुआ था। यहाँ पर पांडवों ने पंचपल्ली यज्ञ भी किया था, तभी से ये रस्म चलती आ रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नवजात बच्चे को ही इस पल्ली की जोत का स्पर्श कराया जाता है, बल्कि हर शख्स एक बार माता की जोत का स्पर्श करना चाहता है। जिसने स्पर्श कर लिया वो खुद को धन्य मानता है।
गुजरात की बात में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।